अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी, अ सिंधी वुमेन पोएम रिटन बाय जेन स्टॉलवर्दी, जिसको जेन स्टॉलवर्दी पोइट है इस पोएम का, जिसको इसने लिखा है। और इस पोएम में हमने पढ़ा था कि जेन स्टॉलवर्दी बेसिकली हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस पोएम के अंदर, कि हाउ मच अ सिंधी वुमेन, के सिंधी वुमेन ने किस कदर वज़न उठाया हुआ है और वो किस तरह ज़िंदगी की हार्डशिप जो है उसको फेस करती है, और उसके बावजूद उसकी चाल में कोई लर्जिश नहीं होती। तो पोइट जो है वो बूढ़ा हो चुका है और वो कहता है कि जो लोग इंसान बोझ के तले दबे रहते हैं या जिनके ऊपर बोझ रहता है, वो इंसान हमेशा सीधे रहते हैं। तो आज हमने डिस्कस करनी है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारी एक्सरसाइज। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, पोएम की, कि पोएम की एक्सरसाइज जो है वो हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं, जो आपके अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 पे राइट डाउन द मिसिंग राइम्ड वर्ड इन ईच वर्स। द ऑप्शन आर गिवन बिलो। हाई ऑन हर, तो हमने पोएम को, स्टूडेंट्स ये आपने पोएम को केयरफुली पढ़ना है। हाई ऑन हर हेड, के मतलब उसके ऊपर उसने सर पे उठाया था। एज द क्लॉथ ब्लाउन बैक फ्रॉम हर फेस, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, आई विद माई स्टॉप रिफ्लेक्ट। तो स्टूडेंट्स दीज आर द राइम वर्ड्स, हेड, फेस, इरेक्ट, रिफ्लेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपने इनको यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर। गिव अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, के समरी बताएं पोएम की अपने अल्फाज में। Jane Stallworthy in this poem portrays artistically a true picture of Sindhi woman going through a bazaar in Karachi. Jane Stallworthy ने एक पिक्चर को बनाया है आर्टिस्टिकली, यानी आर्ट के तौर पर ड्राइंग करके, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोल लें, ट्रू पिक्चर, एक सच्ची तस्वीर बनाई है सिंधी वुमेन की, जो कि एक कराची के बाजार से गुजर रही है। शी इज़ बेयर फुटेड, वो नंगे पाँव है। हर गेट इज़ ग्रेसफुल, शी इज़ वॉकिंग विद द रिदमिक मूवमेंट, कि वो बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे कि रिदमिक मूवमेंट कहते हैं कि किसी चीज़ की राइम होना, यानी कि बिल्कुल ऐसे चलना जैसे कि मतलब किसी इंसान की बिल्कुल सीधी चाल हो, तो उसे हम कहते हैं। हर ड्रेस इज़ फ्लोटिंग विद स्विंग बॉडी एंड शी लुक्स एज इफ़ शी वर फ्लोइंग स्मूथली एज द वेव ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जिस तरह वेव होती है ना किसी स्ट्रीम के अंदर, किसी नहर के अंदर या किसी पानी के अंदर, आपने पानी की वेव्स को लहराते हुए पानी को कभी देखा होगा, तो वो बिल्कुल उसकी चाल ऐसी है जैसे वो वेव ऑफ स्ट्रीम होती है। एंड फ्लोटिंग विद द स्विंग बॉडी, और उसका ड्रेस जिस्म पे बिल्कुल ऐसे लहरा रहा है हवा के साथ। शी इज कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड, उसने अपने हेड पर एक स्टोन जार उठाया हुआ है। एंड हर वे इज ग्रेसफुल एंड इम्प्रेसिव, और उसका जो वे है उठाने का, चलने का, वो बहुत ही ग्रेसफुल है एंड इम्प्रेसिव है। द वेट ऑन हर हेड क्रिएट्स नो हर्डल इन हर वर्क, लेकिन उसका जो सर पे उसने वेट उठाया हुआ है वो उसके काम में कोई भी रुकावट नहीं बन रहा। ब्रीफली हम वी कैन से दैट द पोएम इज ट्रिब्यूट टू हार्ड वर्क, ये पोएम जो है वो सख्त मेहनत करने को जो है वो ट्रिब्यूट दिया गया है। द मिनट आइज ऑफ द पोएट पॉइंट्स आउट द हिडन चार्म ऑफ वर्किंग वुमेन ब्यूटीफुली, कि वो औरत की जो हिडन चार्म है, छुपी हुई खूबसूरती है, उसको वो बयान कर रहा है काम करते हुए, कि काम करते हुए किस तरह वो खूबसूरत दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सा द वुमेन। शायर ने जब औरत को देखा तो इसने क्या सोचा। एज द पोएट सा दैट वुमेन ही कंपेयर्ड हिज ऑन स्टॉपिंग बॉडी विद द क्रॉस इरेक्ट फिगर ऑफ द वुमेन। जैसे ही शायर ने इस औरत को देखा तो इसने झुके हुए जिस्म का मुआवजा इसके तने हुए जिस्म के साथ किया। ही थॉट दैट दोज हु बियर द बर्डन ऑफ लाइफ ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट। इसने सोचा कि जो लोग जिंदगी के बोझ को बर्दाश्त करते हैं वो मजबूत और साबित कदम रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट, स्टूडेंट्स दिस यू कैन राइट योर कॉन्टेक्स्ट आल्सो हेयर। आप अपने कॉन्टेक्स्ट जो पोएम का आपने याद करना है, आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन याद करना है तो इसको भी आप उधर लिख सकते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट द मिजरेबल एंड बैड कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन slums of Karachi or anywhere else. However, the poet admires the steadfastness of such people. He
पेज ट्रिब्यूट टू हार्ड वर्किंग पीपल। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल कराची या कहीं भी खस्ता इलाके के लोगों की काबिल रहमत और बुरी हालत के मुतल्लिक है। ताहम शायर ऐसे लोगों की साबित कदमी की तारीफ़ करता है, वो मेहनती लोगों को खराज तहसीन पेश करता है। और स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम। नज़म पढ़ने के बाद हमें कराची के खस्ता हाल इलाकों में की कौन सी तस्वीर मिलती है। कराची स्लम्स आर पोर्ट्रेड एज लिटर्ड विद स्टोन्स, ग्रैबेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। कराची के खस्ता हाल इलाकों को पत्थरों, कचरे, फजले और कांच के टुकड़ों से बड़ी हुई पेश किया गया है। व्हाट इज़ द मैसेज और मोरल ऑफ द स्टोरी। हमें आपको पता है नज़म का इखलाकी सबक या पैगाम क्या है, या हम इस सवाल को इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हाट लेसन डज द पोएट लर्न व्हेन ही सीज सिंधी वुमेन। जब वो सिंधी वुमेन को देखता है तो उससे कौन सा लेसन जो है वो मिलता है। द पोएम टीचर्स द डिग्निटी ऑफ वर्क, दैट हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। नज़म हमें मेहनत की इज़्ज़त का सबक देती है और ये कि मेहनत हमेशा अच्छी चीज़ होती है। मोर ओवर पॉवर्टी इज़ नॉट अ कर्स, इवन द पुअर कैन इंजॉय लाइफ इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस। गरीब किसी भी हालत में लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ हैं जो इस पोएम में एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है हमारा, द पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। तो स्टूडेंट्स ये कंपोज की है, ये पोएम किसने लिखी है, तो डी वाला करेक्ट आंसर है जेन स्टालवर्दी ने। सेकंड इज सिंधी वुमेन गो डैश फुट थ्रो द बाजार ऑन कवर्ड बियर अनबियर। तो जो सिंधी वुमेन थी वो बाजार से गुजर रही थी, उसके फुट क्या थे, बियर यानी कि नंगे फुट, नंगे थे पाँव। सिंधी वुमेन गो बियर फुट थ्रो द, कहाँ से गुजर रही थी, बाजार से, तो बी वाला आंसर करेक्ट है बाजार। एंड विद द डैश अनडुलेंट ग्रेस, डैश यानी कि सेम अनडुलेंट ग्रेस। ये वाला जो आंसर है आपका करेक्ट है, द डैश ब्लाउन फ्रॉम हर फेस, यानी कि क्लॉथ, उसके जो आंचल है, जो उसके चेहरे का नकाब है वो हवा में लहरा रहा है। शी डैश विद द स्टोन जार, उसने क्या किया हुआ है स्टोन जार को, ग्लाइड्स यानी कि उठाया हुआ है। अ स्टोन जार हाई ऑन हर डैश, यानी कि किस पे हाई है, उसके हेड पर। देयर इज नो डैश इन हर ट्रेड, यानी रिपल। द पोएट इज डैश हर क्रॉस इरेक्ट वॉचिंग, डी वाला आंसर है इसका। शी पासिस ओवर स्टोन्स, ग्रैबेज एंड एक्सक्रीमेंट एंड डैश ऑफ ग्लास, तो किसका, और क्रम्स ऑफ ग्लास, शीशे के टुकड़े। द शी पासिस ओवर क्रम्स ऑफ ग्लास इन द कराची, यानी कि कराची के कहाँ पे, स्लम्स में। आई विद माई डैश रिफ्लेक्ट, आई स्टूप विद आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से पेपर में आपको सिनोनिम्स हैं ये पोएम के, जिसमें से आपको पता है 5 मार्क्स के आपको पोएम में से सिनोनिम्स आते हैं। तो इस पोएम के जो सिनोनिम्स हैं उनको हम देखते हैं। शी वॉज वॉकिंग विद एन अनडुलेंट ग्रेस, तो अनडुलेंट वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। अनडुलेंट का मतलब होता है रिपलिंग। द क्लॉथ ब्लाउज बैक फ्रॉम हर फेस, ब्लाउज ब्लैक को स्टूडेंट की वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लाउज बैक यानी ड्राइवन बैक बाय एयर, यानी कि उसके हवा से लहराना, हवा से उड़ना, हवा से चलना। देयर इज नो रिप्लिंस इन दी वुमेन ट्रेड, ट्रेड को यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया गया। ट्रेड का क्या मतलब है, क्या सिनोनिम है, हम मुतरादफ जिसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड में, तो ट्रेड को कहते हैं गेट। द पोएट सीज सिंधी वुमेन वॉकिंग डैश इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट को वर्ड को अंडरलाइन किया, तो इरेक्ट का क्या मतलब होता है, अपराइट, इरेक्ट अपराइट। शी इज वॉकिंग थ्रू स्लम्स, स्लम्स को अंडरलाइन किया गया। स्लम्स कहते हैं डर्टी डिवेलिंग्स, यानी कि गंद जो होता है, कूड़ा जो होता है, गंदी जगह जो होती है उसे हम कहते हैं स्लम्स। स्टोन ग्रैबेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, एक्सक्रीमेंट को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया वर्ड को, यानी कि क्या कहते हैं मुझे, वेस्ट मटीरियल। शी ग्लाइड्स विद स्टोन जार, ग्लाइड्स को अंडरलाइन किया, ग्लाइड्स का सिनोनिम क्या हो गया, वॉक स्मूथली। हु लर्न टू वॉक बीनीथ वेट, तो बीनीथ का क्या मतलब हो गया, अंडर। यानी तो स्टूडेंट्स ये आपके सिनोनिम्स थे इस स्टोरी के, इस पोएम के। इस पोएम में से जितने सिनोनिम्स थे, जितने एमसीक्यूज थे, जितने करेक्ट ऑप्शन थे और जितने क्वेश्चन आंसर थे स्टूडेंट्स आपको बता दिए गए हैं। पोएम की रीडिंग आपको ऑलरेडी करवा दी गई है, कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स होप सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो होगा वो हेल्पफुल रहा होगा। आपने इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन सुनना है और इससे
आपने इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन फिर मैं आपको कह रही हूँ आपने इसको सुनना है। मैं आपको स्टूडेंट्स कह रही हूँ आपने इसके एमसीक्यूज याद करने हैं, आपने इसके सिनोनिम्स याद करने हैं, आपने इसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप सो you will listen this lecture again and again and take benefits. Okay students, Allah Hafiz.